समय क्या खूबसूरत, आज शुभ लगन मुहूर्त। समय क्या खूबसूरत, आज शुभ लगन मुहूर्त। देवता भेष बनाए और जय के शब्द सुनाए। देवता भेष बनाए, सबके चैन चुराए। ब्रह्मा भी मंत्र सुनाए। हो ऐसी अनुपम जोड़ी पर मेरा मन बलिहारी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आओ सब नाचे गाएं, हो घर घर द्वार सजाएं। आओ सब नाचे गाएं, सभी घर द्वार सजाएं। आंगन में दीप जलाएं, हो मंगल कलश सजाएं। आंगन में दीप जलाएं, हो मंगल कलश जगाएं। आज शुभ घड़ी वो आई, सुंदर बाजे सहनाई। आज शुभ घड़ी वो आई, सुंदर बाजे सहनाई। ओ ऐसी शोभा पे मेरा देखो मन बलिहारी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
जोड़ क्या खूब लागे, श्याम संग रुक्मिणी साजे। जोड़ क्या खूब लागे, श्याम संग रुक्मिणी साजे। दुल्हनिया खूब सजी है, श्याम संग खूब है साजे। सुखी से घूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो ऐसी आनंद पर देखो त्रिभुवन बलिहारी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। 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 बोल बांके बिहारी लाल। सुनकर विवाह किया, इसलिए रुक्मिणी जी श्रवण भक्ति हैं। रुक्मिणी जी श्रवण भक्ति हैं। जामवंती जी जामवंत की बेटी हैं। जामवंत त्रेता में थे और त्रेता में भगवान से कहा, प्रभु मैं लड़कर तृप्त नहीं हुआ हूं, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान ने वर दिया था, कृष्णावतार में आकर मैं आपसे लड़ूंगा। भगवान के राज्य में द्वारिका में एक सत्राजित नाम के यादव जी थे। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, चूकने ना पाइए। बहुत मैं भाग रहा हूं जल्दी जल्दी। सत्राजित यादव ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके एक मणि प्राप्त किया, उसका नाम था श्यामांतक मणि। श्यामंतक मणि, वो मणि नित्य सोना उगलती थी। 10 घंटे पूजा करो तो 2 बार सोना दे। जितना देर पूजा करे उतना सोना दे। तो मणि को पहन करके एक दिन द्वारिकाधीश के दरबार में सत्राजित जी गए। मंत्रियों ने कहा, सत्राजित ये मणि आपको नहीं अच्छी लगती है, ये द्वारिकाधीश को अच्छी लगेगी।
उसको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो हमारी मणि लेना चाहते हैं लोग। वापस आ गया अपने घर चुपचाप। छोटे भाई प्रसेनजित थे उनके, सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने कहा भैया जरा हम पहन ले। मणि को पहन लिया और शिकार करने जंगल चले गए प्रसेनजित। वहां पर एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया। मणि तो वापस नहीं आई। कुछ दिन बीत गया। सत्राजित ने पत्नी से कहा हो सकता है द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया हो और मणि ले लिया हो। भगवान को एक कलंक लग गया। उन्होंने चौथ का चांद देखा था। भादव शुक्ल पक्ष में चौथ का जो चांद देखते हैं उन्हें कलंक अवश्य लगता है। चंद्रमा को कलंक है ना, तो भगवान को कलंक लगा। तो उस कलंक को धोने के लिए भगवान सेना सहित प्रसेनजित को ढूंढने गए। जंगल में ढूंढने गए तो वहां प्रसेनजित की हड्डियां मिली, शेर के पंजे मिले। शेर की गुफा में गए, शेर भी मरा पड़ा था। वहां भालू के पद चिन्ह मिले, तो भगवान भालू की गुफा में चले गए। पद चिन्ह देखते देखते वहां एक जामवंती उसी मणि से खेल रही थी। उसने कहा चले जाओ वापस, नहीं पिताजी मार डालेंगे। कहा अपने पिता को जगाओ, मणि लेकर जाएंगे। जामवंत जी जगे और भगवान से 8 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। 8 दिन तक मल्ल युद्ध किया। बाद में जामवंत हार कर बैठ गया, प्रभु कौन हो? तो भगवान ने उन्हें राम के रूप में दर्शन दिया और मैं कृष्णावतार में आया हूं। प्रभु कृष्णावतार में आए हो तो मेरी बेटी का विवाह कर लो। जामवंती का विवाह कर दिया। और जामवंती वो मणि भगवान को दहेज में दे दिया। जामवंत ने, भगवान जामवंती को ला रहे थे। जामवंती से कहने लगे जामवंती सुनो, तुम सुंदर तो हो नहीं, ऋक्ष की बेटी हो। तो जब रुक्मिणी आएगी और कहेगी लो कौन आई है देखूं, तो उसे कहना एक एकादशी व्रत का फल दे दो। एक एकादशी व्रत का फल मिल जाएगा तो तुम सुंदर हो जाओगी। मेरे भाई बहन, एकादशी क्या है? एकादशी है 10 इंद्रियां एक मन, ये होते हैं एकादश। इन एकादश को जो निगृहीत करता है वह मानो एकादशी का व्रत करता है। भूखे रहने से कुछ काम नहीं। बढ़िया मेवा पकवान तला जा रहा है, जीभ लपलपा रही है और जबरदस्ती एकादशी हो तो उसका कोई क्या मतलब निकलेगा? एकादशी माने अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें, उस दिन इंद्रिय निग्रह करें। तो ऐसे एकादशी का व्रत करती थी रुक्मिणी जी। और जामवंती गई, रुक्मिणी जी को मुख दिखाई में रुक्मिणी जी से मांग लिया एकादशी का व्रत। वो सुंदरी हो गई। भगवान सब लीलाधर, सब कर देते व्यवस्था ना। वो मणि ले जाकर के सत्राजित यादव जी को दिया। ये मणि रखिए अपनी, हमारा भाई मर गया, मणि कलंक हमें लग गया। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। उसके एक बेटी थी, नाम था सत्यभामा। उसने विवाह कर दिया भगवान का। कितने हुए? और सब कंडीशनल है, ऐसे थोड़ा ही है। हाँ, समस्याग्रस्त है। ऐसे भगवान नहीं किए हैं दौड़ दौड़ के। रुक्मिणी ने बुलाया तो गए। जामवंती का जामवंत ने कर दिया, बेचारे मणि लाने गए थे। सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने कर दिया। मणि दहेज में देना चाहा तो भगवान ने नहीं लिया। कहा इस मणि के कारण 2 आ गई। हाँ, एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे। 6 महीना रहे हस्तिनापुर में। और उसके बाद अर्जुन विदा करने गए। तो अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे। तो यमुना के किनारे एक तपस्विनी तप कर रही थी। नवयुवती तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन से भगवान ने कहा जाकर पूछो क्यों, क्या कर रही है ये, किस लिए तप कर रही है? तो उसने बताया मैं सूर्य की बेटी हूं। मेरे पिता सूर्य ने यमुना जी में मेरे लिए भवन बनवा दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, यमुना में भवन बनवाया है। मैं उसी में रहती हूं और तट पर बैठकर तपस्या करती हूं। भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूं। भगवान ने कहा अर्जुन ले चलो इन्हें। ले गए और सात्यकी के यहां ले गए। सात्यकी महाराज के यहां, राजा सात्यक के यहां विवाह किया। अब कितने हुए गिनती करना? 4 विचार बाकी। चलो ठीक है। महाराज अयोध्या नरेश, कौशल नरेश, कौशल नरेश की एक बेटी थी, नाम था नग्नजिति। थोड़ा अकड़ू स्वभाव के थे कौशल नरेश। नग्नजित नाम था।
तो 7 बैल पाले थे, बड़ी सींग वाले बैल, बड़े मारू। उन्होंने कहा जो हमारे बैलों को परास्त कर देगा मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कोई परास्त नहीं कर पाया। द्वारिका से कौशल आ गए। भाई ललकार है, वो क्षत्रिय है, ललकार सुनकर आए और 7 बैलों से युद्ध किया भगवान ने। तो नग्नजिती ने बरमाला डाल दिया, नग्नजिती का विवाह हो गया। फिर महाराज मित्रविंद जी के यहां गए कई देश, और कई देश में मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण किया, वरमाला देकर पहनाकर। तो जब वर्ण किया तो वर्ण वाला विवाह स्वयंवर वाला होता ही है। तो महाराज मित्रविंदा का विवाह हो गया। कितने बने? उज्जैन में जाकर के भद्रा का विवाह किया, लक्ष्मणा का विवाह किया। लक्ष्मणा और भद्रा 2 पत्नी और मिली भगवान को। दोनों ने वर्ण किया है, भगवान का चुनाव किया है स्वयंवर में। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए। कितने हुए? रुक्मिणी नाम याद रखना, जामवंती क्रम से, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजिती, और अब इतना जल्दी भूलोगे तो गड़बड़ा जाएगा। नग्नजिती के बाद किसका नाम आया है? सत्याभद्रा का, लक्ष्मणा, ये सब नाम नहीं है। भगवान के 8 विवाह हुए और खूब उत्सव मचा है द्वारिका में। उसके बाद भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा। भौमासुर को मारने के बाद जब जेल खाना खोला, कारागार खोला, 16,100 नौजवान कन्याएं निकली जेल में। इकट्ठा ही विचार था कि बहुत हो जाएंगी, जब कोई गिनती नहीं है। 16,100 का हम निकट कोई कर लो, 21,000 कर लो। जब 21,000 25,000 हो जाए तो उसी समय साथ में विवाह करूं। इसीलिए सबको लाके हरण करके बंद किए था। और भौमासुर को मारा है। भौमासुर का कारागार खोला तो सब निकली, रोने लगी, गोविंद मुझको या तो मार डालो या जला दो। दुनिया स्वीकार नहीं करेगी, पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया कलंकनी कहेगी, हम क्या करें? भगवान ने कहा तुम सब द्वारिका चलो। आपके द्वारिका जाने से तो मेरा उद्धार नहीं होगा, कलंक तो दूर नहीं होगा ना, कलंक तो लगा रहेगा। भगवान ने कहा कोई कलंक नहीं लगेगा, सब मेरी पटरानी बनकर रहोगी, हमारी पत्नी बनकर रहो। 16,108 नाड़ियां शरीर में, जो प्रमुख नाड़ियां हैं 7 करोड़ नाड़ियां हैं। देखिए भाई, गिनती कबीर बाबा ने किया है। कबीर बाबा की गणित बहुत अच्छी है, गोस्वामी जी की गणित अच्छी नहीं है। रावण के कितने परिवार हैं ये कबीरदास जी ने बताया, गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि सुत समूह जन परिजन नाती और गनय को पार निशाचर जाति। कोई गिन ही नहीं सकता। कबीर बाबा ने गिना 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। देखो गिनती कह दिया, ता रावण घर दिया। ऐसे कबीर बाबा ने कहा 4 मिले 64 खिले 20 रहें कर जोर, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बिहसे 7 करोड़। गणित, ये कबीर का गणित है। 2 भक्त जब मिलते हैं तो 4 मिले, 2 आंख एक की, 2 आंख एक की, 4 आंखें मिली, 64 खिले, 32 दांत इनके, 32 खिल जाएंगे। 20 रहें कर जोर, 10 उंगलियां इनकी। 2 भक्त जब मिलते हैं 20 रहें कर जोर, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बिहसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए एक शरीर में होते हैं, तो 3.5 करोड़ रोए उनके कितने हो गए? रोए तक की गिनती किया है हमारे ऋषियों ने। ये कबीर बाबा की गणित है, लगाए कोई गणित? तो ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत नाड़ियां हैं, उसमें 16,108 नाड़ियां हैं। जब हम गोविंद नाम का कीर्तन करते हैं, उनको अपना स्वामी बनाते हैं, 16,100 नाड़ियों में कंपन होने लगता है और धीरे धीरे हमारी साधना उन तक जाने लगती है। वही उनकी जो पटरानियां हैं
वो कांपने लगती हैं, भगवान को स्मरण करने लगती हैं और वो नाड़ी जागृत हो जाती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति भगवान तक पहुंच जाता है, नाड़ियां उन तक पहुंचा देती। यही भगवान के 16,100 भौमासुर के जेल खाने वाली और 8 में ये कौन है? 8 में ये श्रवण भक्ति की आचार्या। श्रवण भक्ति का विवाह के रूप में किसका हुआ? अभी बताया, रुक्मिणी जी का। कीर्तन भक्ति के रूप में जामवंती जी का। जामवंत जी राम के युग में थे, इसलिए जामवंती जी बिटिया है उनकी, और जब वो बैठते थे हर समय अपनी बिटिया को संस्कार देने के लिए श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते थे। कीर्तन भक्ति है। स्मरण भक्ति कौन है? सत्यभामा जी है, क्योंकि वो जो मणि है वो सारा स्मरण के लिए हुआ है महाराज। वो मणि लेकर गए और दिया। आप भूल गए, आपका भाई पहन के गया था, मेरे ऊपर कलंक लगा दिया, इसलिए स्मरण भक्ति की आचार्य। ऐसे नवधा भक्ति के रूप में 8 माताएं हैं। तो ये भगवान के विवाह हुए, भगवान द्वारिका में है। अब एक दिव्य लीला छोटी सी हो जाए, समय बहुत तेज भाग रहा है। कल भी हम लोग देर कर गए थे, नहीं तो कल अगर गोपी गीत ये उद्धव प्रसंग हो गया होता तो थोड़ा जल्दी होती, लेकिन कोई चिंता नहीं, विवाह में नाच चुके हैं, फिर अंतिम में भी उत्सव होगा। अभी तो राधा रानी को महारानी बनाना है, भगवान को महाराजा बनाया जाएगा, और क्या वो अंतिम में बढ़िया खूब झमाझम हो जाए, तब आरती हो। पोरबंदर में एक ब्राह्मण है। पोरबंदर जानते हैं, गुजरात, और द्वारिका जामनगर में है। वो ब्राह्मण परिवार बहुत साधक है, गरीब नहीं है। ब्राह्मण का धन जानते हो क्या है? ब्राह्मण का धन रुपया नहीं है, ब्राह्मण का धन विद्या है, ब्राह्मण का धन तप है, ब्राह्मण का धन साधना है, ब्राह्मण का धन यज्ञ है, ब्राह्मण का धन निष्ठा है। निष्ठा माने ईमानदारी को हिंदी में क्या कहते हैं? निष्ठा। ईमानदारी उर्दू शब्द है और उसको निष्ठा कहते हैं। ब्राह्मण का धन है निष्ठा, ब्राह्मण का धन है प्रज्ञा, ब्राह्मण का धन है दम, ब्राह्मण का धन है तितिक्षा, ब्राह्मण का धन है उपरति। इतना धन है ब्राह्मण के पास, और ये सारे धन सुदामा के पास हैं। और इसके बाद भी उनके पास कृष्ण धन है। कौन धन है? साथ में पढ़े थे साहब। भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन जो करता है उसका फल अनुपम है, जीव सहज स्वरूप पा जाता है। जैसे सुपर्णखा ने किया, सुपर्णखा भी चली गई, उसी के बाद कोई प्रसंग आया। जैसे विभीषण ने किया, जैसे रावण का उद्धार हुआ, भगवान के दर्शन से उद्धार ही होगा। और सुदामा ने तो उनके साथ अध्ययन किया, उनकी सेवा किया है। केवल जीवन यापन के लिए रुपए नहीं थे बस, और सब धन था, सारे धन थे। सुदामा भिक्षाटन करते हैं। गृहस्थी की अगर संख्या गृहस्थ में परिवार में बढ़ जाती है तो गृहस्थ भिक्षाटन 7 घर में कर सकता है, इतनी छूट है। 7 घर में जाकर भिक्षा मांगे। सुदामा 7 घर का नियम भी निभा रहे हैं, 8वें घर में नहीं जाते। जो मिला सो किया। कई दिन हो गए अन्न नहीं मिला। पत्नी बड़ी सुंदर थी, नाम था सुशीला। क्या नाम है साहब, वास्तव में सुशीला थी। सुमाने सुंदर, शीलवान, शील गुणों से भी सुशीला शब्द कहा था रुक्मिणी जी ने। दहेज में ऐसी बेटी लेना चाहिए। अच्छा, सुशीला ही नहीं देखा जा रहा है, आज बिगड़ कहां जा रहा है। सुशीला नहीं देखेंगे,
जाएंगे बेटे के लिए बेटी देखने, बहू देखने, और देखेंगे क्या? पढ़ी हो? हाँ पढ़े हैं। कितना पढ़ी हो? बहुत पढ़े हैं। एक तो कहने लगी, एक से पूछा पढ़ी हो? हाँ पढ़ी है। क्या पढ़ी हो? अरे ये पढ़े हैं। तो रामायण जानती हो? जानती हूँ। सुनाओ 4 चौपाई। सुना दिया 4 चौपाई। कहा महाभारत जानती हो? जानती हूँ। सुनाओ। सुनाएंगे नहीं, आएंगे करके दिखा देंगे। अरे जब इतना पूछोगे तो बेचारी क्या करे? ऐसे देखने जाते हैं, उसके बाद ऐसा कहकर आते हैं। गलत बात, गलत तरीका है। हाँ? गलत तरीका। क्यों देख रहे हो? जब लोग बेटे का विवाह करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि मैं भी बेटी का बाप हूं। यहां बिगड़ता है। यहां बड़ी मेरी एक बहुत गंभीर कविता है, मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन जो मेरी धरोहर है, धरोहर की कविता है। चलो सुना देंगे बाद में, भगवान का विवाह। पहले सुदामा जी को सुन लिया जाए। अभी तो कल भी उत्सव है ना, कल अगर रहे दोपहर में तो सुनाएंगे, और नहीं बस सुना के जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम तो लुटाने वाले साधु हैं, जो है सब ले जाओ, रख के करेंगे क्या? हाँ, साधु और पानी। देखिए मैं बताऊं, साधु और पानी, पत्नी और प्रेमिका, अंतर क्या है? साधु अगर ठहर गया तो बर्बाद हो जाएगा, पानी अगर ठहर गया तो बर्बाद हो जाएगा। पत्नी जीवन भर चलती है इसलिए वो नदी है, प्रेमिका कुछ देर रहती है इसलिए तालाब है। तालाब का पानी सड़ जाता है, नदी का पानी। ध्यान रखना जीवन की यात्रा में, ये जीवन की यात्रा है, काई न लगे जीवन में, इसलिए नदी के साथ चलो, नदी के साथ रहो, नदी बनकर चलो। सुदामा, आप कहेंगे आज ये क्या क्या बता रहे हैं? ये भागवत है ना? अरे इतना विवाह कर सकते हैं तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं, जीवन के कुछ रास्ते तो बताएं। भगवान सुदामा बहुत व्याकुल हो गए, अन्न नहीं रहा घर में, भिक्षा भी नहीं मिली। सुशीला ने कहा जाओ, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, चले जाओ चले जाओ, उनसे मिलोगे तो कुछ देंगे। अब सुदामा चरित्र को ध्यान से, अब प्रारंभ हुआ। जाएं, लेकिन मुझसे वो छोटा है, कुछ लेकर जाना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं। बेचारी कहीं से चिवरा की व्यवस्था किया, थोड़ा सा पोटली में बांधा, भागवत चिवरा कहती है। चिवरा लाई, 3-4 मुट्ठी चूरा बांधा, एक फटे पुराने पोटली में बांध दिया। सुदामा जी ले लिए, चल दिए। भगवान सोचने लगे सुदामा ने जीवन में कुछ दिया तो है नहीं, दिया नहीं है, लाओ परीक्षा लिया जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये भी परीक्षा देखे प्रभु की। बताया नहीं कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। एक लड़के ने कहा कि महाराज जी बताओ, आपने कहा छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब दे दें तब क्या पहले करना चाहिए? हमने कहा पहले क्या करना चाहिए, वो दे देंगे तो जो चाहेंगे करवा लेंगे। कहा नहीं, पहले छप्पर से ही कराना चाहिए। हमने कहा जब वो देगा तो छप्पर कहां देगा, तब महल देगा साहब, छप्पर की आवश्यकता क्या रहेगी। तो देता है तो कमी नहीं लगाता साहब, बहुत देता है। सुदामा, देखिए जीवन के 4 चीजें हैं, सत्य, तप, दया और दान। क्या चीजें हैं? सतयुग में सत्य है, त्रेता में तप है, द्वापर में दया है, और कलयुग में दान है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विध दीन है, दान करे कल्याण। सुदामा कुछ दे पहले, तो भगवान ने रास्ते में एक बड़ी छोटी सी नदी बना दिया, उसी में छोटी सी नाव लेकर बैठ गए। सुदामा जी पहुंचे, हे भैया हमें उस पार जाना है, हमें द्वारिका जाना है। कहा द्वारिका जाना है, लेकिन ये मेरी नाव मुझे खेलने के लिए है,
ये पार उतारने वाली नाव नहीं है। सुदामा ने कहा मेरा भैया बड़ा हो जाए, मेरा भैया खूब विवाह कर ले, मेरा भैया बहुत राजा बन जाए, मेरा भैया बहुत अच्छा हो जाए, खूब आशीर्वाद दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आज बाबा से कुछ मिल रहा है, आज मिला, चलो आशीष मिला है ब्राह्मण से, आ जाओ बाबा। फिर उतारते हैं, उतारा और बहुत शीघ्र सुदामा पहुंच गए हैं द्वारिका। द्वारिका में 3 सेनाओं को पार करके सुदामा अंदर अंतःपुर में पहुंच गए हैं। भागवत कहती, भागवत में द्वारपाल रोके नहीं है, भगवान के दरबार में रोकने वाला कोई नहीं है। यहां दम दम पे होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। और ये बंदगी सबके बस की, सबके बस की बंदगी नहीं है। 3 सेनाओं को पार किया है। जल सेना, अभी जल पार किया यहां, और आकाश मार्गीय सेना अर्गला ऊपर की, और फिर थल की सेना। भगवान कोई रोकता ही नहीं, सारी सेना खड़ी है, पार होकर चले गए। द्वारिकाधीश को सूचना जरूर भेजा है, मैं आया हूं। द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हैं, मिले हैं, मित्र को ले गए हैं, बैठाया अंतःपुर में, और भगवान चरण पखारने लगे। रुक्मिणी जल लाओ, चरण पखारूं, ब्राह्मण है। सत्यभामा पूछ रही कौन है, रुक्मिणी जी से पूछा कौन है, धीरे से पूछा। रुक्मिणी ने कहा कभी कभी ये ऐसे पकड़ लाते हैं ब्राह्मण। भगवान को क्रोध आ गया, रुक्मिणी क्या कह रही हो, इसी ब्राह्मण के माध्यम से तुम मुझसे जुड़ी हो, यही ब्राह्मण चिट्ठी लेकर आया था तब हमने तुमको, तुम्हारा हरण किया है, इस ब्राह्मण को ऐसा कह रही हो। जाओ, मैं दे दूंगा इसे तीनों लोक दे दूंगा, अभी देखा करो। रुक्मिणी समझ गई, अरे 3 लोक दे देंगे तो हम लक्ष्मी हैं, हम क्या करेंगे। हा? भगवान ने अपने अश्रु से धो चरण पखार दिए ब्राह्मण के, करुणा के आंसू भगवान के। और देखा, बाबा इतने दिन हो गया मेरे भैया क्यों नहीं आए। कुछ नहीं, आज भी तो आना नहीं चाहते थे, सुशीला ने कह दिया जाओ, फिर भी नहीं आ रहे थे। सुशीला ने एक बात कह दिया कि मुझसे कहा करते हो कि जब मैं कृष्ण के साथ पढ़ता था गुरुकुल में, और जब पढ़ करके विदाई होने लगी, तब कृष्ण ने कहा तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम धर्म का प्रचार करो, और मैं जो धर्म को नहीं मानेंगे दंड मैं उनको दूंगा। ये काम तो सौंपा गया था सुदामा को कि तुम धर्म का प्रचार करो, और जो धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे उनको मैं दंडित करूंगा। तो जाकर अपने मित्र से बता दो कि तुमने कितना धर्म प्रचार किया, ये बताने तो जाओ। तब मैं आया हूं। गोविंद धर्म के प्रचार को करते करते मैं टूट चुका हूं। कई दिन हो गए, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, अन्न नहीं मिला, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा हूं, आया हूं। आए हो, धर्म नहीं छोड़े हो, हां तो बड़े हो मुझसे उम्र में, छोटे के यहां जाओ तो को लेकर जाया जाता है, और कह रहे हो धर्म नहीं छोड़ा है, कुछ लाए हो। सुदामा ने सोचा अब गड़बड़ करेगा ये। पोटली धीरे से हाथ लगाया, पीछे खसकाया, पीछे चुट गिरी, भगवान ने उठा लिया। और रुक्मिणी बैठी हैं, एक मुठा लगाया, दूसरा लगाया, रुक्मिणी ने पकड़ा, प्रभु प्रसाद। 2 लोग तो दे चुके, अब तीसरा भी गया तो द्वारिका भी गई। ठीक है, प्रसाद लो। प्रसाद दिया, रानियों को आदेश किया आओ प्रणाम करो। सुदामा ने कहा ये बताओ विवाह किए भैया नहीं किए, अब दोनों मित्र हैं ना, विवाह किए? क्या हाँ किए, आप बताइए, भाभी सी ठीक हैं, आपने किया? हाँ, हमारी तो सुशीला बहुत अच्छी है, पत्नी की बड़ाई करो, ये दुनिया कोई दे नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है। तुम अगर निंदा करोगे बाद में तुम्हारे पीठ पीछे लोग हंसेंगे। वो घर की तुम्हारे लक्ष्मी है, बनाकर खिलाती है, और क्या देगी। करना चाहिए, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। अब ऐसी भी प्रशंसा ना करो। एक बाबा ने कह दिया प्रवचन में, पत्नी की प्रशंसा करना चाहिए,
जब भी भोजन करो तो भोजन बहुत अच्छा बना है, प्रशंसा करो। बेचारा गया घर में और भोजन देवी जी लेकर आई, पाया, प्रशंसा करने लगा, बहुत अच्छा भोजन है। देवी जी ने कहा, अच्छा आज पड़ोसन के यहाँ लाई हूं। बोलो ऐसा भी नहीं, थोड़ा संभाल के। हाँ हाँ, समय देख करके। अच्छा है, परिवार को बढ़िया रखो, यही यही हमारे ग्रंथ कहते हैं। सुदामा ने कहा, आपने विवाह किया? हाँ किया। तो किया है, आप तो राजा हो ना, कई विवाह किए होंगे। अरे बाबा थोड़ा सा किया है। चलो सब प्रणाम करो। सब प्रणाम करने लगी। रुक्मिणी आई, जामंती आई, सत्यभामा आई, कालिंदी आई, नग्नजिती आई, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा सब आई। ये कौन है? महाराज सब पत्नी है। चलो और नंबर लगाओ, भौमासुर के यहाँ वाली। नंबर लग गया। कितनी है? अरे बाबा अभी तो शुरू हुआ है। भूखा ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा, सौभाग्यवती भव। 200-400 निकल गई, सौभाग्यवती भव। थक गया बाबा, थका है, अब केवल भव बोल रहा, भव। सौभाग्यवती छोड़, अब कितना कर दे? कितनी है? महाराज अभी तो 5% भी नहीं हुई, अभी तो लंबी लाइन है। अच्छा एक काम करो, रुको वहां। कृष्ण, हाँ तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीष दे दूं और सबको आशीष मिल जाएगा। ये ब्राह्मण है, भगवान को झुका दिया। झुको, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करवा लिया, गोविंद चरणों में दंडवत हो गए और कह दिया, चिरंजीवी भव, बहुत काल तक चिरंजीवी रहो। अब बताओ सब सौभाग्यवती हो गई नहीं हो गई? एक आशीष में पूरा काम करना, ये सूत्रमय काम करना ब्राह्मण जानता है। अरे साहब एक कपड़े की गांठ बांध देता है, कुछ करता नहीं है, बांध देता, इसी डोर बांधता है, कपड़े में है कि पूरी जिंदगी के लिए वो मधुरस छलकता रहता है। पूरी जिंदगी के लिए जो कपड़े की डोर बांध दे और पूरा जीवन बना दे, ये क्षमता है ब्राह्मण में। बना दिया, झुक जाओ, कृष्ण को झुका लिया। अब गोविंद ने कहा, एक बात बताओ, इतना दुख सहने के बाद तुम क्यों नहीं आए? मैं राजा हूं, आप मेरे पास आते। गोविंद, सही बता दूं? हाँ आज बता दो। गोविंद, यह दरिद्रता मैंने झेलने के लिए लिया है, जानबूझ कर लिया है। क्यों लिया है? आपको नहीं पता था, आज खोल रहा हूं। सुन लो द्वारिकाधीश, जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था तो एक वृद्ध माता आई थी रात में। एक वृद्ध माता रात में आई थी, भीख मांग कर लाई थी कुछ चने, भिक्षाटन करके कुछ चना लाई थी। और वो चने रात्रि में आश्रम में रखा। आश्रम में रखा, संजोग से वो चना कहीं इधर उधर हो गया आश्रम में उठाने रखने में। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं ये चीज पिछली तो कृष्ण की और सुदामा की प्रेम को, उसकी मित्रता को नहीं समझ पाओगे। वो चना वृद्ध माता लाई थी, रात्रि में कहीं रखा। रात्रि बीत गई, प्रातः काल गुरु माता ने कहीं इधर उधर करके रख दिया। मैं वहां था और उन्होंने साप दे दिया वृद्ध माता ने प्रातः काल कि मैं तो भीख मांग कर लाई हूं कुछ चने। रात्रि हो गई थी, आश्रम में टिक गई, मेरा चना रात्रि में आश्रम में चोरी हो गया। जो भी उस चने को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये मैंने सुन लिया। और जब गुरुजी ने आदेश किया कि जाओ समिधा ले आओ यज्ञ के लिए, तो गुरु माता ने वही चने बांध दिए मेरे लिए। सुदामा, ये चना चबा लेना। मैं लेकर चला आया। रात्रि में तुमको याद होगा ना, जब बारिश होने लगी, अरे तुमने कहा कि मुझे ठंड लग रहा है। रात में जब जंगल गया तो रात में बारिश होने लगी, तुमने कहा मुझे ठंड लग रहा है। तब मैंने अपने हृदय से लगा लिया था और बैठ गया था। तुम्हारे ऊपर
बरसात की बूंदें नहीं पड़ने दे रहा था। क्या अभाव था, ये मित्रता है। पूरी रात में बैठा रहा, मेरे पीठ पर बरसात की बूंदें पड़ती रही, मैं सहता रहा ठंडी में, तुमको मैंने कांपने नहीं दिया। याद है? हाँ याद है। और मैंने चने चबा लिए, वो चने तुमको नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए कि मैं अगर दरिद्र हो गया तो बहुत बड़ा राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं होगा, हान नहीं होगी, लेकिन तू छत्री है, अगर तू दरिद्र हो गया तो राष्ट्र की हानि हो जाएगी। वो चने अगर मैं न चबाता तो गुरु माता की आज्ञा की अवहेलना हो जाती, और अगर मैं तुमको दे देता तो तू दरिद्र हो जाता। इसलिए मैंने वो चबा लिए, तुमको नहीं दिया। चरणों में गिर गया कृष्ण। धन्य है ब्राह्मण देव, क्या कृपा है। ये साधना कृष्ण के साथ किया सुदामा ने, ये साधना है कृष्ण। भोजन कराया है, स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र विन्यास दिया, मोती की माला पहनाई, मड़ियों की माला पहनाई और भोजन कराया। सुदामा को पुराने वस्त्र सुदामा के साफ करवा के रख दिए, फटे पुराने वस्त्र। कुछ दिन सुदामा जी रहे हैं, उसके बाद जाने लगे। चलना चाहिए पोरबंदर, घर जाने दो। भगवान ने कहा अपने वस्त्र पहन लो और ये वाले उतार कर रख दो। देखिए, सुदामा ने सोचा था कुछ मणि मोतियों की माला मिली है, ले जाऊंगा विक्रय करके, कुछ दिन जीवन चलेगा। नहीं हुआ तो वस्त्र ही मिल गया है, पहनूंगा, फटा पुराना छुट्टी मिलेगा। भगवान ने कहा ये पुरान नए वाले निकाल कर रख दो, मणि की माला, मोतियों की माला, ये सब निकाल कर रख दो, अपने फटे वाले पहन लो, जाना है तो। रोका नहीं। सुदामा ने अपने पुराने पहन लिए। मन ही मन सोच रहे थे, सुशीला से मैंने कहा था कि कुछ देगा नहीं, लेकिन उन्होंने भेज दिया था कि बहुत देगा। मैंने कहा था देगा नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिया। जैसे थे वैसे जान, सोचा बाद में शायद जाते समय कुछ दक्षिणा देंगे। पहुंचे, कृष्ण द्वारिकाधीश मैं जा रहा हूं, जाओ। एक क्षण में विदा कर दिया। थोड़ी दूर गए, सोचा भूल गया होगा, एक बार फिर जाऊं, शायद कुछ दक्षिणा मिले। लौट आए, द्वारिकाधीश मैं घर जा रहा हूं, जाओ। विदा कर दिया। फिर सुदामा वापस नहीं गए, अपने पुराने फटे वस्त्र पहनकर चले गए। अब यही कृष्ण को समझना कठिन है मेरे भाई बहन। क्यों फटे वस्त्र पहना दिए, ये तो हम आप व्यवहार में जानते हैं। भगवान ने सोचा कि सुदामा उधर से फटा वस्त्र पहन कर आए थे और इधर से नए वस्त्र और मोतियों की मड़ियों की माला पहन कर जाएंगे तो गांव वाले चिढ़ाएंगे सुदामा को कि गया था भिखारी मांग लाया। अब ये भिखारी नहीं है, मेरी शरण में आ गया है, इसलिए इसे कोई गांव वाला भिखारी न कहे, दुनिया कहे सुदामा जैसे गया था वैसे आया, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हाँ? दूसरा, सुदामा सोच कर गए थे कुछ नहीं देगा, तो सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुशीला सोच कर भेजी थी कि बहुत कुछ देगा, तो सबसे पहले सुशीला को द्वारिका ऐसी नगरी दे दिया। ये महाराज, ये मनोवांछित फल देने वाली भगवान श्री कृष्ण है। भागवत जी ये कल्पतरु है, कल्पलता है, ये कामधेनु है, लेकिन इनसे हम मांग नहीं पाते। इसी तरह नहीं मांग पाते। एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया, संजोग से वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वो जानता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करोगे मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया लकड़हारा और कल्पना करने लगा, हे भगवान भूख लगी है, भोजन मिल जाता तो पा लेते। और जैसे कल्पना किया, थाल आ गई भोजन की। कल्प वृक्ष था ना, थाल आ गई, भोजन पाया। फिर सोचने लगा भोजन प्रसाद तो मिल गया, कहीं खाट बिछ जाती तो थोड़ा आराम भी कर लेते, लकड़ियां इकट्ठा हो गई हैं। कल्प वृक्ष के नीचे था, खाट बिछ गई। लेटा जब, तब याद आया, अरे तो जंगल में हैं हम, ये भोजन कौन लाया, खाट कौन बिछाया,
ऐसा न हो कहीं यहाँ भूत प्रेत रहते हो। भूत प्रेत भी आ गए, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे अच्छा अच्छा मांगा तो अच्छा मिला। अब भूत प्रेत को याद किया तो भी तो मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। फिर सोचने लगा ये लोग कहीं मुझे मारने न लगे, अब वो भी शुरू, ठुकाई शुरू। फिर सोचने लगा कहीं मार न डालें, वो भी हो गया। अच्युतम केशवम, ऐसे भागवत है। हम अच्छा सोचेंगे तो मिलेगा और बुरा सोचेंगे तो वो भी मिलेगा। इसलिए इस कल्प तरु में जब भी जाओ अच्छा ही सोचो, सकारात्मक ही सोचो। भगवान कल्प वृक्ष है। और मेरे भाई बहन, आप जीवन में अनुभव कर लीजिए, मैंने किया है। आप जिस दिन से अच्छा खाना अच्छा पहनना प्रारंभ करोगे, भगवान अच्छा खाना अच्छा पहनने की व्यवस्था करवा देगा। और जिस दिन से फटा पुराना पहनोगे, वो व्यवस्था वही करवा देगा। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। इसलिए हर समय अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, भगवान की शरण में रहो, मनमस्त रहो, उत्सव में रहो, प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न होकर बेटा पिता के पास जाता है तो बाप भी मुस्कुराता है, और 10 रुपया देना है तो 20 देता है, और दुखी होकर रोते जाता है तो 2। इसलिए प्रसन्न होकर गोविंद के सामने जाओ, दुखी होकर नहीं। प्रभु ठाकुर तुमने बहुत दिया। सुदामा चरित के बाद सुनाने के बाद 11वें स्कंद में प्रवेश हुआ है, और वहां पर उद्धव जी को भगवान ने ज्ञानोपदेश किया है। वो कथा पहले आपको तृतीय स्कंद से बता चुके हैं। प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए उद्धव को तैयार किया है, अपनी पादुका दी है। उद्धव बद्रिकाश्रम गए हैं, और उसके बाद इतनी कथा कहने के बाद सुखदेव जी कथा संपन्न करते हुए 12वें स्कंद में भगवान की वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद परीक्षित के पास पुष्पमाला में तक्षक आया है। माली जो माला लेकर आया, और तक्षक में परीक्षित को डसा है, सांप लगा था। समीक ऋषि के बेटे का परीक्षित जी महाराज के लिए स्वर्ग विमान पधारा है, और राजा परीक्षित स्वर्ग विमान पर बैठकर परम धाम चले गए। और इधर सुखदेव जी अपना चले आए हैं, अपना निरासक्त भाव से भजन में निकल गए। ऋषि महात्मा सब चले गए हैं, भागवत संपन्न हुई है। 2 श्लोक भागवत के मैं सबसे बुलवाता हूं, हम सबको बोलना चाहिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ते विस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यम सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्तिं यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवायै तस्मै नमः। 12 स्कंद का 13वें अध्याय का श्लोक है। और अब हम लोग श्लोक बोलेंगे भाव मस्ती में, तब कुछ आनंद आएगा। खोल ले, भागवत के अंतिम और प्रथम श्लोक को देखकर बोलना चाहिए। वैसे याद है, लेकिन भागवत ऐसे ग्रंथ पर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत साधना का विषय है साहब, ये सामान्य नहीं है, कभी भी फिसल सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। मेरे साथ 2 श्लोक बोलना है। आप सरल है, आप भी बोलेंगे धन्य हो जाएंगे आप, अंतर में आपके भागवत के श्लोक पहुंच जाए। मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोल लूं फिर बोलना, आधी आधी लाइन बोलूंगा जिससे आप आराम से बोल लें। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा पुरुष देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नो यथा प्रभो नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नो यथा प्रभो
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख समनस्तम दुख समनस्तम नमामि नमामि हरिम परम हरिं परम नमामि नमामि हरिम परम हरिं परम श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव 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 अर्पणमस्तु मस्तु। भगवान के भागवत रूपी स्वरूप का दर्शन सप्तम दिवस तक पहुंच करके आज स्थगन की ओर है। स्थगन ही होता है, समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी कथाएं होती रहेंगी। आपके हृदय में कथा बसी है, और जब कथा हृदय में होती है साहब, तो कथा निकला करती है। अब हम थोड़ा उत्सव की ओर बढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे भाव मस्ती में। आरती पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को भवसागर से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भवसागर से तारती। ये मधुर बोल मग पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जन पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया
राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। पापियों को भवसागर से तारती, पापियों को भवसागर से तारती। ये शक्ति गीत ये भक्ति प्रीत, हरि शरण में जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला है। प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला है, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला है। यह जगत बंदनी जय हो, बिखभान नंदनी जय हो। यह जगत बंदनी जय हो, बिखभानु नंदनी जय हो। श्री श्याम पिया की आरती, पापियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। पापियों को भवसागर से तारती, पापियों को भवसागर से तारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। अच्छा, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है।